विष्णु पुराण में एक घटना लिखित है कि जब प्रभु ने वामन रूप में अवतार लिया और बलि ने 3 वचन में अपना सब कुछ दान कर दिया, तो तीसरे वचन में वामन जी ने बलि के सर पर पैर रखकर पाताल लोक में चले गए। भगवान उसकी इस दानवीरता से अति प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, एक वरदान मांगो वत्स। बलि ने बड़ी समझदारी से भगवान को ही मांग लिया और कहा, प्रभु आप ही मेरे साथ रहें। बड़े दिन तक प्रभु पाताल में रहे। लक्ष्मी माता को इस पर अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने बलि के हाथ पर एक धागा बांधा और अपने पति को वापस करने की इच्छा जगाई। प्रभु वापस अपने धाम आ गए। भविष्य पुराण में लिखा है कि इंद्राणी ने एक रेशम के धागे को अभिमंत्रित कर उसमें ऊर्जा व शक्ति डाली थी, जिसे इंद्र की कलाई पर बांधा युद्ध पर जाने से पहले। इस धागे ने इंद्र की असुरों से रक्षा की और विजय दिलाई। ऐसा ही महाभारत का भी एक किस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी सुदर्शन चलाने की वजह से। द्रौपदी ने कान्हा जी की उंगली पर एक पट्टी बांधी थी और कान्हा जी ने उनको वचन दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने रक्षा की भी। यह जो 3 घटनाएं थी, संयोगवश ये श्रावण मास की पूर्णिमा थी, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। तो रक्षाबंधन स्पेसिफिकली भाई बहन का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन में रक्षा का सूत्र हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बांध सकते हैं जिससे हमें रक्षा की उम्मीद हो या जिसके लिए हम रक्षा चाहते हैं। जैसे राजा प्रजा को बांध सकती है, भाई बहन से बंधवा सकता है, पत्नी अपने पति को बांध सकती है, संतान अपने माता पिता को बांध सकती है, या युद्ध में जाने वाले जैसे आर्मी सोल्जर्स हैं उनको परिवार का कोई सदस्य बांध सकता है। रक्षाबंधन पर जब आप राखी खरीदें तो उसे एक दिन पहले अपने घर के देवालय में मंदिर में रखें और अपने जो भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं उनका कोई मंत्र 108 बार उच्चारण करें। वो ओम नमः शिवाय हो सकता है, वो गायत्री मंत्र हो सकता है, जो भी उसकी शक्ति उस धागे में राखी में आएगी, तब उसका पर्पस पूरा होगा और अगले दिन उसे प्रभु को याद करके ही कलाई पर बांधें। श्री राधे।